कैसे कहूँ कि कैसे हुआ, मुझको तो कुछ भी पता ना चला। तू मेरी आशिकी, तू मेरी सादगी, तू ही मेरी हर खुशी बन गए। कविता का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम रोते रहें, गाते रहें, कुछ देश के लिए भी समर्पित करें, कुछ ऐसी रचनाएं पढ़ें कि युवा वर्ग को सीख मिले। मेरा सफ़र यूं ही जारी रहे और ऐसे ही हम सफ़र इस सफ़र के मिलते रहें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें, कल 2 अक्टूबर है, ऐसे में गांधी जयंती है। गांधी जयंती संपूर्ण देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं कुछ स्थान पे जो है आज प्रोग्राम रखा गया था गांधी जयंती को लेकर। चलिए यहाँ के जो आयोजक हैं हम उनसे बात करेंगे, क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम रहा उस बारे में भी आपको बताते हैं। बताइएगा मैम। हाँ, ये मेरा सफ़र का जो कवि सम्मेलन बहुत ही भव्य और बहुत ही शानदार रहा। मुझे इतना मतलब पहले से गुमान नहीं था, अनुमान नहीं था कि ये कार्यक्रम इतना ही भव्य और अच्छा बनेगा। बहुत अच्छा रहा और मैं समय समय पे कार्यक्रम करती हूँ, कुछ लोग इसके गवाह भी हैं, जानते हैं, और आगे भी करने की इच्छा मेरी है कि मैं साहित्य की दुनिया से जुड़ी रहूँ और साहित्यकारों का मेरा जो सम्मान मैंने किया आज गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम कवि सम्मेलन, मुशायरा और वार्ता आलेख का भी प्रथम सत्र में चला था। अतिथियों का सम्मान, बहुत सारे अतिथि, एक हमारे मुख्य अतिथि प्रयागराज से चल के आए, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, कवि हैं, और बाकी अतिथि हमारे पटना के तलत परवीन जी, डॉक्टर मीना कुमारी और नूतन सिन्हा जी, जनार्दन मिश्र जी, पंकजेश सर, ये सब हमारे बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं। हरियाणा से चल के आए हमारे राहुल वर्मा अश्क, बहुत अच्छा गज़ल लिखते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये सब कार्यक्रम मिला जुला के बहुत ही भव्यता का रूप ले लिया और आप बहुत ही सफल रहा ये कार्यक्रम। और मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि मैं इससे भी बड़ा, इससे भी अच्छा और इससे भी जुनून भरा हुआ कार्यक्रम करूं। मुझे माँ सरस्वती, माँ वंदना मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस पद पर कामयाब रहूं और मेरा सफ़र को यूं ही इसका सफ़र जारी रखूं, अनवरत जारी रखूं। अब जब तक ज़िंदा हूँ मैं तो इसे लेके चलूँगी। मरने के बाद अगर मेरी विरासत को कोई थामने वाला हाथ आया तो मैं उनका भी स्वागत करना चाहती हूँ। इसके संदर्भ में मेरी पुत्री अभी मन संचालिका जय शक्ति ने मन संचालन किया और महासचिव के पद पर हैं वो, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मन संचालन किया। जय शक्ति ने प्रथम बार था, बिना किसी मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं थी उनको, फिर भी उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम बहुत ही जोश खरोश से संभाल लिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और सबों से मैं सबका स्वागत करती हूँ, विनम्र अभिनंदन, चंदन वंदन करती हूँ कि मेरा सफ़र यूं ही जारी रहे और ऐसे ही हम सफ़र इस सफ़र के मिलते रहें। आजकल के युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा जो साहित्य से दूर चले जा रहे हैं? हाँ, साहित्य से दूर जा रहे हैं आजकल के जो युवा हैं, कुछ अजीब से माहौल कहिए या पुरानी चीज़ों का कहते हैं कि विरोध करना है तो करना है, लेकिन ये रास्ता तय नहीं करते कि कैसे विरोध करके कैसे आगे बढ़ना है। अच्छाइयों को लेकर वो अपनी अच्छाइयों को मिलाकर युवा वर्ग, अगर पुराने लोगों की अच्छाइयों को लेकर युवा वर्ग नए अच्छाइयों को लें, साहित्य पुराने लोगों से सीखें, कैसे गीत लिखते हैं, कैसे गज़ल लिखते हैं, कैसे कविताएँ लिखते हैं, तो वो बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। उनमें जोश है, जुनून है। हमारे एक अररिया से आए हुए शाहरुख मोइन जी बहुत अच्छा सुनाते हैं, उन्होंने एकदम महफिल में रौनक जान ला दी। तो कविता का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम रोते रहें, गाते रहें, कुछ देश के लिए भी समर्पित करें, कुछ ऐसी रचनाएं पढ़ें कि युवा वर्ग को सीख मिले, कुछ ऐसे गीत रचें जो अमर हो जाएं। तो आजकल के युवा वर्ग को मेरा यही संदेश है कि वो साहित्य की दुनिया को ना छोड़ें। जब तक वो साहित्य को साथ ना लेकर चलेंगे वो आगे कामयाब नहीं हो सकते हैं। सर, आप इलाहाबाद से आए हैं, ऐसे में जो बिहार ही नहीं पूरा देश के बच्चे हैं साहित्य से बहुत दूर जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, साहित्य दिलों की दूरियों को कम करता है। मोहब्बत का पैगाम देने का काम साहित्य का है और डिसेंट को सपोर्ट करने का काम साहित्य का काम है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, मतलब सरकार के नीतियों के अंदर अगर कोई खामियां हो तो उसका मुख्य काम होता है कि निकालना। और जब तक काम ये साहित्य नहीं करता तब तक हम ये मानते हैं कि वो साहित्य गुलामी का साहित्य है। हमने देखा है प्राचीन काल से लेकर अब तक साहित्य असल में गुलामों की रही है। जो क्रांतिकारी साहित्य है वो राज्य के अगेंस्ट का में काम करते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी या डेमोक्रेसी को मजबूत करने का कार्य साहित्य करती है। ऐसे साहित्यकार को या फिर गोली मार दी गई है या ऐसे साहित्यकार को फांसी दे दी गई है। मसलन भारत में
हमारे भगत सिंह को देख लीजिए, या राम वृक्ष बेनीपुर को देखिए, या तमाम दूसरे साहित्यकार हैं जिन्होंने लिखा। पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज़ को देख लिए, हबीब जालिब को देख लिए। ऐसे साहित्यकार जिन्होंने देश को, आज पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब की वजह से डेमोक्रेसी बची हुई है। भारत में भी ऐसे क्रांतिकारी साहित्य रहे हैं, शबनम हाज़मी को लेकर के देख लीजिए, या जो कबीर का साहित्य रहा है, या रहीम का साहित्य रहा है, जिनको एक ज़माने में विरोधी साहित्य कहा गया। इस तरह के साहित्य की वजह से आज डेमोक्रेसी बची हुई है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लेखनी देख लीजिए, या हमारे चोखा मेला के देख लीजिए, साहू जी महाराज के, ज्योतिराव फूले को देख लीजिए, सावित्रीबाई फूले को देख लीजिए। इन लोगों के साहित्य ने समाज में, चाहे पेरिया ललई को देख लीजिए, उनका साहित्य, आपके भूमि से कर्पूरी ठाकुर हैं, भिखारी ठाकुर हैं, इन लोगों के साहित्य देखिए जिन्होंने डेमोक्रेसी को मजबूत करने का कार्य किया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है, दिलों की दूरियां जो बढ़ी हुई थी उसको कम करने का काम किया है, इलिट साहित्य को समाप्त कर करके बहुजन साहित्य को, या यूँ कहें कि गरीबों के साहित्य को एक जगह देने का कार्य किया है। लेकिन दुखद बात है कि साहित्य के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मैं एक दो और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ वर्तमान समय का। आप ये देखिए कि भारत पाकिस्तान को लेकर के कितना विवाद है, लेकिन पाकिस्तान की सरहदों के पार हमारे पास तमाम सूफ़ी साहित्य रहे हैं। एक सूफ़ी कल्चर बहुत बड़ा रहा है। भटिंडा एक हब है, लाहौर एक हब है, राहत फ़तेह अली का जो साहित्य है भारत में, पाकिस्तान की धरवाई, इन साहित्यों ने दूरियों को कम करने का कार्य किया है। मसलन सरहदें आपस में विवादित कराती हैं, लेकिन जो साहित्यकार हैं जो डेमोक्रेसी में विश्वास को, वो सरहदों की दूरियों को कम करते हैं, या वो सरहद को मानते नहीं। राहत फ़तेह अली खां का एग्जाम्पल है, खलीलुर रहमान का एग्जाम्पल है, शहादत हसन मंटो का एग्जाम्पल है। शहादत हसन मंटो का कितने तरह के जो एग्जाम्पल हैं, वो इस एग्जाम्पल ने इस देश को मजबूत करने का कार्य किया है। तो मैं बस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुमकुम स्मृति मैडम भी जो दिलों में दूरियां हैं, उस दूरी को समाप्त करने का कार्य कर रही हैं। तमाम जगहों से, भारत के तमाम, जैसे मैं इलाहाबाद से आया, कुछ लोग बिहार के अलग अलग जगहों से आए, कुछ लोग अररिया से आए हैं, कुछ कहीं से आए हैं, कुछ लोग हरियाणा से आए हैं। तो ये जो मेरा सफ़र संध्या है, ये आम लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रदीप यादव जी हैं, प्रदीप यादव जी से आपको रूबरू करवाते हैं। इनका जो सुरीला आवाज़ में गाना गाने का अंदाज़ है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया पे तहलका मचाए हुए, उसी अंदाज में हमारे दर्शकों को एक सॉन्ग सुना दीजिए। हाँ, अभी जो है वो मेरा सफ़र कार्यक्रम में हमने अपना एक सॉन्ग सुनाया। कैसे कहूँ कि कैसे हुआ, मुझको तो कुछ भी पता ना चला, तू मेरी आशिकी, तू मेरी सादगी, तू ही मेरी हर खुशी बन गए हो, कि धीरे धीरे तुम मेरी ज़िंदगी बन गए हो। आज मेरा सफ़र कार्यक्रम में हमने अपने ये सॉन्ग प्रस्तुत किया जी। देख सकते हैं पीछे बैनर लगा हुआ है मेरा सफ़र प्रोग्राम में। देश के तमाम जगहों से यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए कलाकार आए हैं। उन्होंने अपना अंदाज में अपना प्रस्तुति किया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।